चलो आज हम लोग एक क्वेश्चन सीखते हैं कि टू वेरिएबल्स का एक्स और वाई, टू वेरिएबल का दो लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको हमको सॉल्व करना है, एक्स वाई क्या होगा। और एक कंडीशन इसमें दिया हुआ है जिसको आज मैं आप लोगों को सिखाना चाहूँगा। मेथड यूज़ करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये समझ में आ गया? तो इसको कैसे बनाते हैं अभी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। ध्यान से इसको सीखोगे। सबसे पहले इस 5 को इधर ले आओ। इस फर्स्ट इक्वेशन को देखो क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन करना चाहेंगे ना, तो 2x लिखना प्लस वाई जो है ये इक्वल टू के इस साइड ले आओ, तो प्लस है इधर, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दो। इसको भी वैसा ही करो, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब ये दोनों का ये नया रूप आ गया जिसको हम लिख सकते हैं 1 डैश एंड 2 डैश। सेम इक्वेशन है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को इधर ले आया है। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको देखो कैसे बनाते हैं हम लोग और लागू करते हैं। ज़रा ध्यान दोगे। सिर्फ जिसको निकालना है ना, सबसे पहले यहाँ लिखो x, इसके नीचे एक लाइन खींच दो, यहाँ पर इक्वल टू लिखो। ये मेथड सिखा रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। बन जाएगा, ये दोनों x निकल जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ लिखो y, इसके नीचे भी एक लाइन खींच दो और इक्वल टू करके इधर 1 लिख दो। ये पहला तरीका आप कर सकते। कुछ नहीं करना है, एक्स वाई निकालना था, एक्स वाई 1 इक्वल इक्वल डिवाइड डिवाइड डिवाइड। अब इसके नीचे जो लिखना है उसको देखना कैसे शुरू करेंगे और कैसे लिखेंगे तो दोनों निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x के नीचे लिखना है ना, तो ये x वाले टर्म को छोड़ दो, बंद करो इसको। अब यहाँ देखो y है और प्लस है, तो इसके पास कुछ नहीं है तो 1 है। अब 1 का ना पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये है, बहुत ध्यान से सीखना है। ऊपर से नीचे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके विथ साइन, और फिर इसके बाद इसको इससे लिखेंगे मल्टीप्लाई करके विथ साइन, लेकिन उसके बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। यही इसका मेथड है। तो शुरू करते हैं। देखो x लिखना है, x को छोड़ दिए, y का कॉफिशिएंट और इस कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ क्या है 1 है, इनटू करेंगे, यहाँ क्या है -8 है। ध्यान से करोगे ऐसा, नहीं तो नहीं होगा। ये बीच में एक साइन जो देना है वो साइन हमेशा माइनस कर देना। ये फार्मूला जो मेथड है उसके लिए है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू -5, तो यहाँ लिख रहे हैं 2 इंटू -5। इसको भी ब्रैकेट कर दो क्योंकि नेगेटिव है। अब हमको y लिखना है। ध्यान दो, जब y लिखने जाएंगे ना तो y को बंद कर दोगे। एक चीज़ y को बंद करना है। दूसरा, जो ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई किए थे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ सिखा रहे हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको पहले इससे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, 3 इंटू -5, यहाँ लिख रहे हैं 3 इंटू -5। ठीक है। अब इसके बीच में क्या करना है, माइनस साइन देना है। देखो यहाँ माइनस दिए थे, यहाँ भी माइनस देना था। क्रॉस कैसे किए, पहले ऐसे किए। अब हमको इसको इससे करना है, ये है, इसको इससे करना है। तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू -8। ये हो गया। ये साइन मेथड के लिए था, फार्मूला के लिए था। अब जैसे 1 के नीचे कुछ लिखना है तो बंद क्या करोगे, इसको बंद कर दो, और यहाँ से फिर जैसे पहला वाले को किए थे वैसे ही करना होगा मल्टीप्लाई, पहले ऊपर से नीचे। तो देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 2 लिखेंगे इसके नीचे,
2 इंटू माइनस साइन देंगे और 3 इंटू 1 लिखेंगे, 3 इंटू 1। ये समझ में आ गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट था। x के नीचे लिखने के लिए y के ऊपर से राइट साइड नीचे वाले को विथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं। y लिखना है तो पहले नीचे से शुरू करेंगे, y को छोड़ देंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये ठीक हो गया है विथ साइन। अब इसके बाद फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ गया। फिर इसमें क्या करते हैं, पहले ही की तरह ऊपर से नीचे करते हैं और माइनस करके इसको लिख देते हैं। यहाँ तक हो गया। तो अब ये बहुत साधारण सा दिखने लगा। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो देखो ऊपर का x जैसे शुरू किए थे लिख दिए, -8 और 1 क्या होगा, -8 होगा। और यहाँ देखो माइनस है और ये 5 इंटू 10 माइनस होगा, तो माइनस और माइनस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का नियम है कि माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है तो प्लस आता है, तो यहाँ 10 लिख दिए। इक्वल टू अपने जगह पर आया, y आया। इसको देखो -15, 5 3 जा 15। अब यहाँ फिर प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16। फिर इक्वल टू लिखो, फिर 1 लिखो, फिर 2 2 जा 4, -3 1 जा 3। बहुत साधारण। एक्स वाई भी दिखने लगा और सिंप्लीफाई भी होता चला जा रहा है। अब x लिख दो। यहाँ देखो प्लस बड़ा है 10 और -8 है तो +2 आएगा, तो यहाँ 2 लिख दो सिर्फ। इक्वल टू लिखो, y लिखो। अब यहाँ देखो पॉजिटिव फिर बड़ा है, 16 प्लस है और -15 हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, सिर्फ 1 आएगा। अब इक्वल टू करो, ये तो और भी सिंपल है, 4 - 3 1 आया। अब ये हो गया, सब कुछ दिखने लगा बराबर बराबर, इक्वल टू। x निकालना है जब, तो क्या करो, इस टर्म को इस टर्म के साथ इक्वल करो, तीनों आपस में बराबर है। x निकालना है तो एक बार लिख देते हैं, x/2 = 1/1। ये मेथड है, तरीका सीख रहे हो, किसी भी प्रॉब्लम में ऐसे ही बनाना। अब x निकालना है, देयरफॉर x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 2/1 = 2 लिख सकते हैं। ये एक आंसर x के लिए। अब हमको y निकालना है तो क्या करेंगे, इस दोनों को इक्वल कर दो क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, तो यहाँ लिखो y/1 = 1/1। फिर y लेंगे तो क्या क्रॉस मल्टी, सब 1 है तो y का वैल्यू कितना आया, y = 1/1 = 1, और यही आंसर है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस मेथड को। Once again I will repeat for your convenience and better concept and method which will solve any linear simultaneous equation by the method of cross multiplication for x and y variable. First of all, take the, if constant is not this side, make it 0 right side. Then write x, y, 1. The multiplication, cross multiplication is this. If you want to write the denominator of the x, stop x, multiply from top to bottom on the right hand side, 1 into -8, then 2 into 5. Very simple. This is for method of cross multiplication, subtracting. Now for y, stop y, but write in opposite. पहले नीचे वाले से ऊपर वाले को करना, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देन अगेन दिस। हियर नथिंग टू डू, यू स्टॉप दिस एंड सिमिलर फैशन एज दिस फर्स्ट वन हैज बीन रिटन, यू राइट दिस एंड माइनस दिस, देन सिंपली सिंप्लीफाई, इक्वेट द कांस्टेंट टर्म विद द वेरिएबल, you will get x and y. Okay, thank you. Please try yourself many more questions.